और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक होना भी बहुत जरूरी है। राजस्थान, दिल्ली समेत चेन्नई में भी कई जगह कुछ और रियायतें दी गई हैं। अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली में अब बैंक्वेट हॉल में शादी करने की इजाजत मिल गई है, साथ ही साथ मंदिरों को भी, जिम्स को भी खोल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या लोग वाकई में इस अनलॉक को सही तरीके से अपनाएंगे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, या फिर से अनलॉक की जगह हमें लॉकडाउन की नौबत आएगी। दिल्ली के करीब कोरोना का नया खतरा डेल्टा प्लस दस्तक दे चुका है, मगर करीब 3 महीने ठप पड़ा कारोबार पटरी पर आ सके, इसके लिए आज से दिल्ली सरकार ने मैरिज और बैंक्वेट हॉल के साथ होटल वालों को भी राहत दी है। गाइडलाइन के मुताबिक मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या 50 ही रहेगी। इसके अलावा योग सेंटर और जिम भी खुल गए हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के मुताबिक जिम और योग सेंटर को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक 5 शुरू हो गया है और अनलॉक 5 में किस किस को जगह मिली है? जिम और साथ ही साथ योगा सेंटर और बैंक्वेट्स। हम जिम में पहुंचे हैं जानने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्था है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर हैंड सैनिटाइज के लिए सबसे पहले यहाँ पर सैनिटाइजर लगाया गया है, टचलेस, और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है वो फीवर चेक होता है कि कैसे अगर आप आए हैं यहाँ पर तो फिर आपको फीवर तो नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाते चलते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पार्टीशन लगाकर कोशिश की गई है कि लोग जो हैं वो देह की दूरी का पालन करें, यानी सोशल डिस्टेंस बना रहे। और अभी लगभग 2.5 महीने के बाद ये जिम खुले हैं और पारस इस वक्त हमारे साथ हैं जो ट्रेनर हैं। पारस, आप लगातार ट्रेन करते हैं लेकिन जिम एसोसिएशन में है, अब 2.5 महीने बाद राहत मिली है, किस तरीके से लोगों का रुझान है? देखो जी, क्लाइंट में तो एक्साइटमेंट है ही कि जो 2-2.5 महीने से घर बैठे थे, पिछले लॉकडाउन में भी 6 महीने घर बैठे थे, लोगों का बहुत फैट इंक्रीज हो गया था बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा बॉडी शेप बिगड़ गई थी। घर बैठे बैठे कोई फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं, और ऑफिस में भी जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, तो ऑफिस में कोई जाना था नहीं, तो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई थी। हालांकि अनलॉक 5 में भी दिल्ली को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। दिल्ली में अभी भी कई पाबंदियां जारी रहेंगी। इन पाबंदियों के तहत स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे। वहीं राजस्थान में भी आज से अनलॉक का दायरा और बढ़ गया है। जयपुर से लेकर अजमेर तक के मंदिर और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुल गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही सिटी बस भी चलनी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण की दर कमज़ोर होते ही राजस्थान में अब लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत अब तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। और ये पहली तस्वीर है मोती डूंगरी गणेश मंदिर की। लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन करने का साक्षात मौका मिल रहा है। लेकिन इस दौरान जैसा ही गाइडलाइन के तहत ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी पालना करनी होगी गाइडलाइन की, चूँकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और उसके साथ ही डेल्टा प्लस का खतरा भी तेज़ी से मंडरा रहा है। ऐसे में गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही जो स्टाफ है मंदिर का वो 60% कम से कम वैक्सीनेट होना चाहिए, और उसके साथ ही वो भी पूरी तरह से प्रोटोकॉल की पालना करेंगे, ग्लव्स पहने हुए हैं। इसके साथ ही प्रसाद जो वितरण हो रहा है उसमें भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए चेन्नई में भी खोल दिया गया है। चेन्नई के तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। तमिलनाडु में अभी भी लॉकडाउन जारी है। जुलाई 5 तक लॉकडाउन अभी भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इस बीच में आप देख सकते हैं कि कई सारे रिलैक्सेशन दिए हैं, खासकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आकर मंदिरों में, ईसा घर में, मस्जिद में आकर प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को बैच बाय बैच यहाँ पे भेजा जा रहा है पूजा करने के लिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि
मई 10 तारीख से लॉकडाउन यहाँ पे तमिलनाडु में जारी है और बीच में इनफैक्ट इंटेंसिफाइड लॉकडाउन्स भी देखने को मिले थे जब नंबर ऑफ केसेस कोविड-19 के बढ़ चुके थे। अब देख सकते हैं कि अब 5000 के करीब आ चुका है नंबर ऑफ डेली केसेस और इसी कारण यहाँ पे कई सारे राहतें तमिलनाडु सरकार ने दी हैं, खासकर यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में आकर लोगों को पूजा करने की अनुमति दी है। इस बीच में ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार ने सिर्फ यही अनुमति दी है, मगर इसके अलावा सेलिब्रेशन या अर्चना या फिर कुंभाभिषेकम जो कॉन्सेक्रेशन कहते हैं वह करने की अनुमति यहाँ पे नहीं दी है। देश के कई राज्यों में जहां अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, वहीं कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर में तो डेल्टा प्लस का मामला मिलने के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन भले ही पूरी तरह खुल जाए, लेकिन खुद सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अनलॉक के दौरान भी मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके खुद को और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। टीम न्यूज़ नेशन।